हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिनहाज ख़ान और मेरे चैनल मुस्तकबिल पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको टॉप 10 मिसिंग नंबर के टॉप 5 क्वेश्चंस कराए थे। आपके टॉप 5 क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आज आपको कराऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए मैं आपको आगे के प्रश्न कराता हूँ। जो मिसिंग नंबर के टॉप 10 के 5 क्वेश्चंस रह गए थे, देखते हैं उसमें हम 6 क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, 6 क्वेश्चन है। एक सर्किल बना हुआ है और इसको हमने 4 भागों में काट दिया है। फर्स्ट भाग में क्या लिखा है, हमने ए जेड लिखा हुआ है। सेकंड भाग में बी एक्स लिखा हुआ है। थर्ड भाग में लिखा हुआ है सी वाई और लास्ट वाले भाग में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा। तो दोस्तों, हम इसका पता कैसे लगाएंगे, इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट वाले में दे रखा है ए, सेकंड वाले में दे रखा है बी और थर्ड वाले में सी दे रखा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, फोर्थ वाले में डी आ जाएगा। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके साथ साथ जेड दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई, ये कैसे निकाला है। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, इसमें ए का अपोजिट कर दिया। जब देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, ए आता है और लास्ट नंबर पे आप ए टू जेड में देखेंगे तो जेड आता है। इसी तरीके से बी आता है सेकंड नंबर पे, लास्ट है आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो एक्स आएगा। सी थर्ड नंबर पर आता है, जब लास्ट से आप देखेंगे तो वाई थर्ड नंबर पे आता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, डी फोर्थ नंबर पे आता है, जब लास्ट से आप देखेंगे तो क्या होगा, डब्लू आएगा फोर्थ नंबर पे। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक आकृति दे रखी है, इसके चारों ओर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और अंदर क्या किया गया है, कुछ वोवेल्स लिख दिए गए हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ए ई आई ओ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक वोवेल्स कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यू आएगा। तो ए ई आई ओ यू ये पूरा हो गया, तो यू लिख देंगे हम। अब देखते हैं बाहर वाले नंबर को। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, 3 और 2 5। तो 5 और 2 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ क्या है, 11 है। इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें देखना है, इन्होंने ऐसे नंबर यहाँ लिखे हैं दोस्तों जो किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे देखिए 2 है, 2 से ही कट सकता है, 3 है, 3 से ही कट सकता है, 5 है, 5 से ही कट सकता है, 7 क्या है, 7 से ही कट सकता है। इस हिसाब से यहाँ क्या होता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन क्या हुआ, 9 3 से कट रहा है, इसलिए यहाँ पर 9 नहीं लिया गया है। की जगह क्या लिया गया है, 11 लिया गया है, क्योंकि 11 सिर्फ 11 से ही कट सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है, यू और 7। चलिए टॉप 8 क्वेश्चन हम देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। इसमें क्या हुआ, एक आकृति दे रखी है, इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। उसके बाद इसको अलग अलग और भी भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। देखते हैं इसमें हमने कैसे इस सवाल को किया है। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा, PF22। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, TK31। थर्ड में लिखा हुआ है PG30 18M क्वेश्चन मार्क, ये फोर्थ में लिखा हुआ। तो दोस्तों हमें ये देखना है ये 22 कैसे आया और PF कैसे आया। इसमें देखते हैं क्या किया इन्होंने। दोस्तों इसमें इन्होंने क्या किया, आपको सबसे पहले इजोटी का ज्ञान होना चाहिए। इजोटी क्या है, EJOTY। इससे क्या पता चल जाता है, जो ए से लेकर जेड तक नंबर हैं वो हमें पता चल जाते हैं। आपको तो मालूम ही है ए से लेकर जेड तक कितने वर्ड होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। जैसे क्या है, ई कहाँ पर आता है, जे कहाँ पर आता है, ओ कहाँ आता है, टी कहाँ आता है, वाई। तो ये आपको पता करना है। अगर आप इजोटी याद कर लेते हैं तो आपको पूरी अल्फ़ाबेट आसानी से याद हो जाएगी कि कहाँ पर क्या आता है। तो EJOTY। इसी तरीके से एक और है CFIL और X। इससे क्या होता है, इसमें आप इजोटी में 5-5 के अंतराल से आपको नंबर याद हो जाएंगे। और अगर आप CFIL और X याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपको 3-3 के अंतराल से नंबर याद हो जाएंगे। C क्या है, 3 नंबर पर आता है, F 6 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर, O 15, R 18, X 21 नंबर पर आता है। इस तरीके से हमें पूरी A to Z याद हो जाएगी कौन सा नंबर कहाँ है। तो देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट वाले में P और F हमने लिख दिया। आप दोस्तों देखेंगे P कितने नंबर पे आता है, P आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है 16 नंबर पे। F देखेंगे, E के बाद F कितने नंबर पे आता है, 6। जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 22 आएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के नंबर जोड़ने के बाद ये नंबर लिखा गया है। इसी तरीके से यहाँ किया गया है
टी के और 31 है, और टी प्लस के 31 हो जाएगा। टी कितने नंबर पर आता है दोस्तों? टी आता है हमारा 20 नंबर पर, प्लस के कितने नंबर पर आता है? के आता है 11 नंबर पर, एल से पहले आता है के। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप इससे कर सकते हैं। जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करें और इस तरीके के कोई भी ए टू जेड वाले क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले इजोटी और CFIL और एक्स लिख लें। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो 31 आया, यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से P प्लस G 30 होगा, इन्होंने इसी तरीके से इसको ऐड करके लिखा है। अब क्या बचा हमारे पास, 18 और M दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ लिख लेंगे हम 18 में से क्या करेंगे, M माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो M कितने नंबर पर आता है दोस्तों? M आता है हमारा 30 नंबर पर, L के बाद M आता है तो 13 नंबर पर आता है। 18 में से हम जब 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो 5 नंबर पर क्या आता है, E। इसका मतलब क्या है, यहाँ E आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों अगर आपके कोई सवाल इसमें मिसिंग नंबर में कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर दोबारा से उसको बता दूँगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन निकाले गए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। 3 सर्किल दे रखे हैं, 2 में W दे रखा है, एक में क्वेश्चन मार्क देखा है। इसके बाहर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों देखेंगे इन्होंने क्या किया है, कैसे W आया और यहाँ पर क्या कैसे कोई भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में से कोई भी वर्ड्स आएगा। देखते हैं हम क्या करना है इसको हमें। तो यहाँ क्या किया है इन्होंने दोस्तों, 7 × 5, 7 8 द 56, 7 इंटू 8 कर दिया इन्होंने। माइनस के बाद क्या किया इन्होंने, 5 × 2 कर दिया है। तो 7 और 8 की मल्टीप्लाई करिए इन्होंने, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करिए। तो 7 8 का कितना होता है दोस्तों, 56, 5 2 द 10। तो 7 8 56, 5 दूनी 10। तो 56 में से 10 माइनस करें तो 46 आया। 46 को इन्होंने क्या किया है, 2 से भाग कर दिया, 2 से डिवाइड किया है। 2 2 द 4, 2 3 द 6, 23। यहाँ 23 आ गया दोस्तों। 23 नंबर पर हम देखते हैं W कहाँ पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए W कितने नंबर पर आएगा, 23 पर W आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने किया है। इसी तरीके से दोस्तों हम ये देखेंगे, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, 4 6 7 10 और W लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, 7 10 द 70 माइनस 6 4 द 24। तो 70 में से 24 माइनस किया तो 46, 46 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो गया 23। 23 कहाँ पर, 23 आता है W आएगा। इसी तरीके से यहाँ किया गया है दोस्तों, इन्होंने 8 6 2 और 6 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 6 द 48 माइनस 12। तो 48 में से 12 माइनस करें तो 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18। 18वां नंबर पे क्या आता है हमारा, 18 नंबर पर आता है R आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक गलती हो गई है, इसको सही कर लेना। यहाँ आएगा हमारा U आएगा, U। ये थोड़ा गलती हो गई थी दोस्तों, इसको आप देख लें, आप सही कर लेना। यहाँ एक वर्ड रह गया था, CFIL और UX है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम बिना कोई देरी किए हुए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। लास्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का और टॉप 10 क्वेश्चंस। इसमें एक सर्किल दे रखा है, उसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है और देखते हैं इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं और बीच में कुछ नंबर और दे रखे हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 3 5, 3 5 के सामने दे रखा है दोस्तों 64। इस तरीके से 5 4, 5 4 के बराबर में दे रखा है 81। 4 2 दे रखा है, 4 2 के बराबर में दे रखा है 36। 6 4 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमें ये पता करना है कि ये 64 कैसे आया, तो ये हमें पता करना है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, पहले ऐड करके देखते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 8। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने 5 3 को ऐड किया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो 8 8 कितना होता है, 64। 8 × 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने यहाँ भी किया है, 4 + 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ 81 आ गया। इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने यहाँ क्या किया है, 4 + 2 को ऐड कर दिया और यहाँ कर दिया 6 का स्क्वायर। 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 6 छक्के 36।
इस तरीके से यहाँ क्या किया है, 6 + 4 को इन्होंने ऐड किया, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया। 6 और 4 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 धाम 100, 10 10 द 100 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी ये जो टॉप 10 प्रश्न हैं इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें और इसी तरीके के और क्वेश्चन भी आप बनाकर करें। और दोस्तों इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज ये समझ में आया होगा। दूसरी नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।